इला मिन इबादिल उलमाउ सदकल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदका रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम। बिरादर मिल्लत इस्लामिया, मैंने अभी आप हजरात के सामने कुरान शरीफ की मशहूर और मारूफ आयत पढ़ने की शहादत हासिल की। इससे पहले मैं जरूरी समझता हूँ कि आका नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिकों, मुख्तार, कंकरों को कलमा पढ़ाने वाले नबी, चांद से खेलने वाले नबी, सूरज को पलटाने वाले नबी, मेराज पर जाने वाले नबी, जुल्मत को मिटाने वाले नबी, औरतों को इज्जत देने वाले नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ो। उस नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ो जिसका हम सब कलमा पढ़ते हैं। उस नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादर मिल्लत इस्लामिया, मैंने अभी आप हजरात के सामने कुरान शरीफ की मशहूर और मारूफ आयत पढ़ने की शहादत हासिल की। अल्लाह ताला फरमाता है, उसके बंदों में अल्लाह ताला से वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं। सामीन मोहतरम, हुजूर अलैहि वसल्लम की जलवागरी से पहले जब भी कुफ्र व शिर्क, जुल्म व सितम की जुल्मत चाही और रब्बुल इज्जत ने जुल्मत कदा को नूरानियत बख्शना चाही, तो अपने मुअज़्ज़म व मुकर्रम अंबिया किराम को उस भटकती हुई कौम की रहबरी, रहनुमाई व इमामत व पेशवाई के लिए मबूस फरमाया। इस कायनात के रंगों में कभी शफीउल्लाह आए, कभी नाज़िउल्लाह तशरीफ लाए, कभी खलीलुल्लाह की जलवा करी, कभी ज़बीउल्लाह के अनवार चमके, कभी ईशा रूल तशरीफ ले आए, फिर सबसे आखिर में खुदा ताला के खुदाई के नबी अल्लाह ताला का आखिरी पैगाम लेकर जलवा कर हुए। अंबिया आ गए, मुरसलीन आ गए, मुक्तदी आ चुके तो इमाम आ गया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तमाम नबियों का खातिम हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल की नबियों की तरह है। दूसरे मकाम पर फरमाया, उलमा अंबिया के वारिस है। पहले जब भी जहालत आती थी तो अंबिया किराम आया करते थे, और जब भी जहालत होंगी तो उलमा किराम आया करेंगे। यानी जो फरीज़ा तबलीग पिछली तबलीगों के नबियों से अदा किया जाता था, वो अब नबी आखिर ज़मा दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मत के उलमा सरोदम देंगे। तारीख गवाह है कि इस्लाम पर जब भी कोई कठिन वक्त आया तो अल्लाह की मखलूक ने अपने मालिक व खालिक से रूगर्दानी की, तो उलमा व फुका ने इसी वक्त मखलूक खुदा की रहनुमाई व पेशवाई उन्हें सीरत मुस्तकीम पर गामजन कर दिया। खुद भी अपने खालिक व मालिक से डरे, खुद भी अपने खालिक व मालिक से डरे और लोगों को भी परहेजगारी का सबक दिया। यही वो गिरोह है जिसकी अजमत अल्लाह ने कुरान शरीफ में इस तरह बयान फरमाई कि जो लोग तुम में से ईमान लाए, जिनको इल्म अता किया गया, अल्लाह उनके दर्जे को बुलंद करेगा। अमीन मोहतरम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी आलिम की जियारत की गोया उसने मेरी जियारत की, जो किसी आलिम से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया, जो किसी आलिम की मजलिस में बैठा वो मेरी मजलिस में बैठा, और जो मेरी मजलिस में बैठा कयामत के दिन अल्लाह उसे जन्नत में बैठाएगा। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई आलिम दीन या तालिब इल्म किसी बस्ती पर से गुजरे तो अल्लाह ताला उस बस्ती के कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अज़ाब उठा देता है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते अर्श व फर्श वाले, यहाँ तक कि चूंटी अपने सुराख में मछलियां समंदर में दुआ खैर करती है। नेकों की तालीम देने वालों के लिए यानी आलिम दीन के लिए जब भी किसी नापाक तालीम ने दीन इस्लाम को मिटाने की कोशिश की और किसी गुस्ताख रसूल ने रसूल के बारे में गुस्ताखी करनी चाहिए, तो सबसे पहले अगर कोई मैदान में आए वो अहले सुन्नत वल जमात के उलमा है कि पहली सदी से लेकर 14वीं सदी तक, बल्कि हमेशा नामूस रिसालत पर और खत्म रसूल पर पहरा देते आए हैं। पहली सदी में इमाम आजम अबू हनीफा बनकर चमके, दूसरी सदी में अहमद बिन हंबल बनकर चमके, तीसरी सदी में बदरुद्दीन जिन्ना मदहार बनकर चमके, चौथी सदी में गौसे आजम बनकर चमके, पांचवी सदी में शेख गरीब नवाज बनकर चमके, छठी सदी में मखदूम जिमनानी बनकर चमके, सातवीं सदी में शेखुल हक मुहद्दिस देहलवी बनकर चमके, आठवीं सदी में मुल्ला अली कारी बनकर चमके, 10वीं सदी में बाकी बिल्ला बनकर चमके, 11वीं सदी में मुजद्दिद अल-फैसानी बनकर चमके और 12वीं सदी में शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी बनकर चमके, 13वीं सदी में शाह सफीउल्लाह देहलवी बनकर चमके और 14वीं सदी में इमाम अहमद रजा बनकर चमके। हिमालय रजा का जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का, अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्मे दीन पर जो कुछ है इस सदी में वो तना रजा का, उनके सुकन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए। तकबीर इस बच्चे ने दिल को झकझोर के रख दिया। आप देखिए ये मौलाना इलियास साहब सिद्दीकी की मेहनत देखें आप। चाचोड़े वाले इसका हक अदा करें इमाम साहब के साथ में। आप वाकई में दिल के साथ उन्होंने मेहनत की है।
साहब जरा इनके इल्म की सलाहियतों को सलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस बच्चे ने वाकई में हक अदा किया। सुभान अल्लाह। बड़ा इलियास साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप आगे आए। वाकई हजरत अपने हाथों से माला पहना के हजरत का इस्तेमाल करें। वाकई में बहुत काबिल तारीफ काम किया इन्होंने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल आला हजरत, नस्ल आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए हुजूर कुछ काम निराले कर दीजिए। आइए हुजूर